व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बैक पैचिंग। बैक पैचिंग में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। लीविंग द लेबल्स एज एम्प्टी एंड फिलिंग दैम लेटर इज कॉल्ड बैक पैचिंग। देखो जैसे इसकी डेफिनेशन है इसी हिसाब इसकी वर्किंग है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसकी वर्किंग देखेंगे। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैंने जब यूनिट 3 स्टार्ट करी थी कंपाइलर की, तो उसमें 3 एड्रेस कोड में मैंने बताया था किसी भी कोड को 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करना एंड डिफरेंट स्टेटमेंट लूप स्टेटमेंट को कैसे करना। तो उसमें एक बैक पैचिंग हमारा जो बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट था वो रह गया था, तो उसको कवर अप करेंगे। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लिया मैंने। एग्जाम्पल क्या है हमारा, a लेस देन ए बी देन t इक्वल है 1 के, एंड यदि ऐसा नहीं होता एल्स केस में तो t इक्वल है 0 के। इसको 3 एड्रेस कोड में बनाना है। अब आप कहोगे ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ दिया, जो हमारे प्लेलिस्ट में मैंने बताया था 3 एड्रेस कोड में कैसे बनाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बट इसमें बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा, तो पहले 3 एड्रेस कोड में बनाते हैं एंड देन फिर बैक पैचिंग का देखते हैं कॉन्सेप्ट कि कहाँ पर आएगा। तो क्या है देखो, तो इसको 3 एड्रेस में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमारा रूल इफ स्टेटमेंट है। तो इफ यदि a लेस देन है b देन गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं इसमें हम। तो गो टू आपका अभी हमें पता नहीं किस केस पे जाएगा, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंड देन फिर एल्स वाला केस, यदि ये अप्लाई नहीं होता तो एल्स वाला केस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो क्या है एल्स वाला केस, t इक्वल 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल 0। एंड देन फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर गो टू फिर दोबारा करा। गो टू क्यों करा, इसके बाद जब हमारा t इक्वल 0 होगा या फिर इन दोनों में से कोई कंडीशन होगी उसके बाद जाके ख़त्म भी तो होएगा वो, इसके लिए हम एक गो टू भी लेंगे। एक और गो टू लिया, ये कहाँ पे जाएगा इसको बाद में देखेंगे अभी हम। एंड देन फिर इसके बाद हमने क्या करा था, यदि कंडीशन होती है तो t इक्वल 1 पे जाएगा। तो t इक्वल 1 कहाँ पर गिरेंगे हम इसको 4th स्टेटमेंट पे डाल देंगे। तो t इक्वल 1 यहाँ पर आ जाएगा और 5th पे क्या हो जाएगा, ये आपका सारा कंप्लीट होगा तो स्टॉप। अब देखो जो एक गो टू है, ये मैंने क्या करे हैं, इनको मैंने फिल नहीं करा क्योंकि हमें पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। अब इसको फिल करना ही आपका बैक पैचिंग कहलाता है। देखो मैंने क्या करा था, लीविंग द लेबल्स एज एम्प्टी एंड फिलिंग दैन लेटर। अब इसको जब मैं फिल करूंगा देन इज कॉल्ड अ बैक पैचिंग, या आपकी क्या कहलाएगी, बैक पैचिंग कहलाएगी। अब देखो इसको फिल कैसे करेंगे, इफ यदि a लेस देन है b देन ये गो टू किस पर जाएगा, ये कौन सी कंडीशन है, t इक्वल 1 पर जाएगा वो। यदि ये कंडीशन होती है तो किस पे चल जाएगा, t इक्वल 1 पे। तो ये आपका किस पर जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और t इक्वल 0, ठीक है, हो गया। एंड जैसे ये कंप्लीट हुआ इसके बाद क्या है, हमारी ये कंडीशन इनमें से एक कंडीशन वेरीफाई होगी। तो इसके बाद क्या जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका जाएगा स्टॉप, मतलब फिनिश हो गया। तो ये आपका एक एग्जांपल था बैक पैचिंग का। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि हमने ये कैसे करा है। मैं क्या करता हूँ, एक मैं एग्जांपल 2 लेता हूँ। इसमें क्या है, इफ़ a लेस देन है b के एंड c लेस देन हो d के, देन तो इन दोनों कंडीशन के बाद वो t इक्वल 1 के होगा। एंड एल्स वाला केस वही t इक्वल 0 के। यदि इनमें से इन दोनों में से नहीं होगा कोई तो वो एल्स t इक्वल 0 पे जाएगा। एड्रेस कोड में कैसे इसको देखेंगे, क्या करा, इफ़ यदि a लेस देन है b देन गो टू, हमें पता नहीं अभी कहाँ पे जाएगा तो एम्प्टी। एंड देन एल्स वाला केस डायरेक्टली आ जाएगा। डायरेक्टली कैसे आ जाएगा एल्स वाला केस, क्योंकि आप सोचोगे ये वाली आनी चाहिए कंडीशन। इस वाली कंडीशन को हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें गो टू करके एक अनदर स्टेटमेंट पे जाना है। इफ कंडीशन है देन गो टू करके अनदर स्टेटमेंट पे जाना है। एक तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया, बट एक मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं है वो a लेस देन b नहीं है वो, तो क्या करेगा, एक 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 इसमें जरूर ध्यान रखना, एक आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो एक उसका नेगेटिव भी सोचना। यदि आपका a लेस देन b नहीं होता तो क्या करेगा, एल्स वाला केस पे तो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने t इक्वल 0 लिखा, सेकेंड स्टेटमेंट मेरी t इक्वल 0। और ये सारा 3 एड्रेस के फॉर्म में ही है, ऐसा नहीं है कि ये एक से ज़्यादा फॉर्म में है। तो ये 3 एड्रेस के फॉर्म में ही है, ये ध्यान रखना। यदि 4 एड्रेस के फॉर्म में होगा तो ये आपका वैलिड नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। तो देखो अब इसके बाद t इक्वल 0 हो गया। देन
ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो ये गो टू मतलब एक बाहर भी तो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे थर्ड क्या ले लिया, गो टू। ये आप ध्यान से समझना, जो यहाँ पर क्यों गो टू लिया, यहाँ पर गो टू क्यों लिया। यहाँ पर गो टू का क्या मोटिव है, हमने सारा कंप्लीट कर दिया तो वो गो टू आ गया। गो टू मतलब लास्ट स्टेप हमारा, अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर है, तो ये हमारा जनरली लास्ट स्टेप है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, अब फोर्थ में आएगा इफ, यदि हमारी ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो इसके बाद हमारी इफ यदि ये भी कंप्लीट होती है तो वो एक नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा गो टू करके, ठीक है। अब ये अब देखो, ये पॉजिटिव देख लिया, अब इसका नेगेटिव देखो, हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। यदि ये हो रहा है तो इसका यदि यदि हमारे पास सी लेस देन डी नहीं आया तो क्या होगा, देन गो टू, एक और स्टेटमेंट। एंड फिर इसके बाद हमने कहाँ पे छोड़ा था, यदि ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो देन टी इक्वल है 1 के, देन टी इक्वल 1 एंड 7th आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब इसको फिल करते हैं। अब देखो गो टू क्या होगा यहाँ पर, इफ यदि ए लेस देन है बी देन गो टू कौन सी स्टेटमेंट पे जाएगा, ये जाएगा आपकी फोर्थ पे। क्यों, ये वाली कंडीशन में तो इन दोनों कंडीशन के बाद ही तो टी इक्वल 1 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने का। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखो, फिर मैं आया सेकंड आपका टी 0 हो गया। अब थर्ड पे आया, थर्ड क्या है, गो टू। जब हमारा ये कंप्लीट हो गया तो वो कौन से स्टेप पे जाएगा, लास्ट स्टेप पे, ठीक है। यदि ये वाली वैलिड नहीं है तो वो आगे इसको चेक करेगा ही नहीं। जब यही वैलिड नहीं है, दोनों के वैलिड होने पर टी इक्वल 1 है, जब दोनों ही वैलिड नहीं है तो सीधा वो क्या हो जाएगा, टी इक्वल 0 एल्स वाले केस पे, एंड देन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, गो टू, सीधा जाके स्टॉप। अब देखो, अब यदि हमारा वैलिड हो जाता है तो वो 4 पे आया, अब इसको चेक करेगा, यदि ये भी वैलिड है तो ये किस पे जाएगा, 6 पे, क्योंकि दोनों के बाद क्या है, टी इक्वल 1, तो 6 पे आ गया। एंड नाउ फिर इसके बाद यदि ये वैलिड नहीं होता है तो ये किस पे जाएगा, ये आपका वापसी किस पे चले जाएगा, 2 पर, क्योंकि ये रॉन्ग है। ये यहाँ पर जाके मतलब ए लेस देन भी तो बी है बट सी लेस देन डी नहीं है, तो क्या करेगा, आपका किस पे चले जाएगा, एल्स वाले केस पे, टी इक्वल 0 एंड नाउ फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप। आई होप आपको ये समझ आया हो बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूप एंड स्विच केसेस देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।